परमेश्वर से बातें करें और उससे कहें कि प्रभु वास्तव में तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन अटल है। उससे कहें कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन की रोटी है, तेरा वचन है जो प्रभु जिससे मैं जीऊंगा, क्योंकि तूने कहा है मनुष्य रोटी ही से नहीं, संसारिक शारीरिक रोटी से नहीं, पर मेरे वचन से जिएगा। और ये बात तूने शैतान से कही और शैतान जानता है कि हम केवल संसारिक रोटी से नहीं, तेरे वचन से भी जीवित रहेंगे। सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज तेरा वचन हमसे बातें करे परमेश्वर, आज तेरा वचन हमें जगाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे आने का समय है, तू आने वाला है। तेरा वचन हमें तैयार करे परमेश्वर, तेरा वचन हमें जगाए परमेश्वर, तेरा वचन हमें चिताए परमेश्वर, तेरा वचन हमें और हम तेरे वचन में बने रहें और जो चाहे तुझसे मांगे वो हो जाएगा। प्रभु तूने कहा है तेरा वचन हमें यूं ही राहों में हमारे जीवन में चिराग बनकर, रोशनी बनकर, जो कि वो है भी, हमें रोशन करता रहे। प्रभु जी हमारी मशाले, हमारा जीवन तेरे आने तक कभी ना बुझे, ना हमारी कुप्पियों में कभी तेल खत्म हो। प्रभु जी हम उस दुल्हन की तरह, उन कुंवारियों की तरह तेरे यहाँ तकते रहे जो अपने दूल्हे, अपने वर से मिलने के लिए बेताब होती है। प्रभु तू हमारी मदद कर, सहायता कर, हमें जगाए रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलिए बोलो हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो जब सेवकाई थी, जो सेवा करते थे, बहुत से लोग प्रभु से जुड़ते थे और बहुत से लोग छोड़ जाते थे। आपने देखा होगा एक जगह लिखा है 70 चेले, कितने 70 अनुयायी, 70 चेले, स्टूडेंट इंग्लिश में ना, स्टूडेंट जो चलते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो छोड़कर चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? ना तो उन्हें प्रभु की बात समझ आई और ना उन्हें परमेश्वर का भेद समझ आया, ना उन्हें परमेश्वर का वचन समझ आया। तो कई लोग क्या करते हैं, वचन नहीं समझते इसलिए उस मंडली से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आज लोग बोने की सामर्थ्य नहीं समझते, अगर बार बार उन्हें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलने के लिए बोला जाए तो लगता है यहाँ लालच है। दूसरा, लोग अन्य भाषा नहीं समझते, उन्हें लगता है यार ये अन्य भाषा में, वो ऐसी मंडली में चले जाते हैं जिनको अन्य भाषा से लेना देना कुछ नहीं, जिन्हें बोलने से लेना देना कुछ। अच्छा, अगर परमेश्वर का दास बपतिस्मा के लिए कहता है तो लोग वहां ऐसे चर्चेस में चले जाते हैं जहां आते रहो, बपतिस्मा के लिए कोई दबाव या बपतिस्मा के लिए कोई कहता भी नहीं। दबाव मतलब वो नहीं, जबरदस्ती नहीं, मतलब प्रचार, कहना, समझाना, बताना। हालेलुया। ऐसे मंडली में जाना जहाँ प्रभु बोझ लिया नहीं लिया, उन्हें पसंद है कि पास्टर हमें ना बोले, प्रभु का दास हमें ना बोले, तो ऐसी चर्चेस में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी अगुवाई को छोड़ देते हैं जो पवित्र आत्मा कर रहा है, ऐसी गाइडेंस को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर आत्मा कर रहा है। और यही उनके नुकसान का, यही उनके परिवार का, यही उनके जीवन का, यही उनके फाइनेंस का, यही उनके जीवन के हानि का कारण बन जाता है। मुझे बताइए कि अगर हम परमेश्वर की आत्मा से सीखेंगे ज्यादा बेहतर है या हम एक मनुष्य से सीखेंगे? बताइए। मैं एक बात जाना मानता हूं, ये बात सत्य है कि अगर एक पासवान, ये पास्टर, एक अगुआ बिना परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है तो फिर समझ लिया हवा में बातें चल रही हैं। पर अगर वो आत्मा की अगुवाई से कुछ सिखा रहा है तो फिर हमारी बातें स्वर्ग से चल रही हैं और स्वर्ग के लिए ही हो रही है, हमारी तैयारी चल रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता था आज सब लोग हों, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। और वचन से अभी आज सुबह जो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैंने प्रभु का आज सुबह जब मैं उपवास था, आज मैं उठा और उठते ही मैंने प्रभु दासी को बोला मैंने वचन पढ़ना है, मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ। मैं वचन पढ़ने के लिए बाइबल लेके मैंने प्रेयर करी और मैं वचन पढ़ने के लिए मैंने बाइबल खोली भी नहीं थी, प्रभु का वचन खोला भी नहीं था। आप विश्वास करके देखिए, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें करने लगा और इतनी बातें की, ऐसी बातें की जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक ऊपर कहते हैं ना, आगे बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की, तो मैं बैठा था, चाय भी बन गई, सब कुछ बन गया, मैं चाय भी भूल गया, करते करते मुझे 4 बज गए और फाइनली मैंने प्रभु की बातों को नोटिस किया, प्रभु ने जो बोला वो किया। तो आने वाले संडे आप मिस मत करना, आने वाले दिनों को आप मिस मत करना कि वो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आने वाले दिन में मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगा, कुछ बातें इस संडे में शेयर करूँगा, कुछ बातें मैं आने वाले संडे और मैं शेयर करूँगा। मैं ज़्यादातर बातें संडे में शेयर करने का मेरा मन करता है, क्योंकि इसका बिकॉज रीजन ये है कि बहुत सा परिवार, बहुत से जीवन जो है शुक्रवार में मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, कुछ अपनी जॉब के चलते और कुछ अपने बहानों के चलते। पर संडे को बहुत से लोग यहाँ होते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने बड़ी इंपॉर्टेंट
बातें की हैं उन्हें संडे में शेयर किया जाए तो ज्यादा बेटर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो बीज है जितना ज्यादा लोगों में बटेगा, जितना ज्यादा लोगों में जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में आए, आप वचन को सुने। पूछिए इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि संसार में कुछ आप में डाला जाता है, संसार के बीज आप में डाले जाते हैं, लेकिन वो बीज जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं वो उखाड़े जाते हैं, यानी वो बीज निकाले जाते हैं और परमेश्वर का वचन आप में डाला जाता है। आमीन। तो शैतान को पता है कि अगर हम परमेश्वर की संगति में आएंगे तो संसार की बातें हमारे में से निकलेगी, संसार की बातें हमारे में बाहर होंगी और परमेश्वर की आत्मा हमें डाल दी जाएगी। और वो परमेश्वर की बातें ही हैं जो हमारी उन्नति का कारण। विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, पवित्र आत्मा की बातें ही हैं जो हमारी उन्नति के हैं। तो शैतान जानता है कि जितना इन्हें परमेश्वर की मंडली से, परमेश्वर की भवन से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की संगति से दूर रखा जाएगा उतना ही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये फिर बढ़ नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, भजन संहिता निकालिए। एक वचन मैं चाहता हूं आप इसको पढ़े ताकि हम इस चीज को समझ सकें। भजन संहिता उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन आप जोर से पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए। साम चैप्टर 1 वर्स 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वह उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे, यानी बहती नदियों के किनारे लगाया। आगे। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। अब सुनिए, यहाँ बात चल रही है एक मनुष्य की। जब आप पहला पद पढ़ोगे, लिखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष, महिला, बहन, बेटी। अब सुनिए, 3 पद में लिखा है जो पेड़ बहती हुई नदी के किनारे लगाया जाता है वो मुरझाता नहीं, वो मुरझाता नहीं है। इधर देखो, वो मुरझाता नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसे कंटिन्यू, यस यू आर राइट, क्योंकि कंटिन्यू उसे पानी मिलता। और आप सब जानते हैं पेड़ के लिए पानी कितना जरूरी है। जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन, वैसे एक पेड़ के लिए, पौधे के लिए पानी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें एक जगह सिखाता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए जल है। तो जब हम पवित्र आत्मा की संगति करते हैं, बोलो संगति करते हैं, संगति करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ होता है। होता क्या? परमेश्वर का प्रभाव हमारे पर ज्यादा होता है बजाय संसार का। संसार का प्रभाव क्या होने लग जाता है? फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, खत्म कभी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप संसार में हैं, संसार का प्रभाव खत्म नहीं होगा, पर कम होता है हम पे। वो ऐसा कर रहा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ये मना, ये वो नहीं कर रहा पर मैं करूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ये कहा है। जैसे कि प्रभु ने कहा है 6 दिन काम कर, 7वें दिन मैं 7वें दिन काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है ना। तो यहाँ लिखा है वो बहती हुई नदी के किनारे लगाया जाता है, वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान है। और क्या लिखा है? आगे पढ़िए। और अपनी ऋतु में फलता है। एक मौसम, बोले एक ऋतु आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहती नाली के किनारे आप लगाइए, आप और मैं एक वृक्ष है, ठीक है, और हम परमेश्वर के नजदीक लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा जीवन का जल, पवित्र आत्मा क्या है? जल है। और हम पवित्र आत्मा के साथ अटैच रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ रह रहे हैं। तो एक दिन क्या आता है? एक समय आता है जब हम फलवंत होते हैं। मैं समझा नहीं? आमीन। एक ने समझ लिया, जोर से बोलो आमीन। एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करते रहते हैं, तो एक निश्चित समय आता है, उसको कहते हैं हमारे जीवन का बेस्ट टाइम।
उसके बाद से हम ग्रो करने लग जाते हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, सब ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। वह उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियां पर, एक्चुअली में ये नदियों का जिक्र है जो होती है, किनारे लगाया गया है अपने टाइम पर। रुत का मतलब क्या होता है? समय। अपने समय पर वो क्या होता है? फलता है। बोलो फलता है। दूसरी बात, उसके पत्ते, बोलो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। अब पत्ते क्या है? पत्ता हमारे परिवार है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है उसके मेज के और उसके बच्चे जलपाई पौधों के समान है। समझ रहे? हम मुरझाते नहीं है, पत्ते के समान हम मुरझाते नहीं है, क्योंकि अगर पेड़ हरा भरा है तो पत्ते भी हरे होंगे ऑब्वियसली। हालेलुया। देखिए इसको यहीं रोकेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप उसे जरा निकालिए और मेरे साथ जरा इस पद को पढ़ लीजिए, ताकि हम समझे कि हमें पवित्र आत्मा की संगति क्यों लगातार करनी है, ताकि हम ये समझे कि पवित्र आत्मा के साथ हमें क्यों सहभागिता करनी है। लिखा है पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 37, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। पढ़िए जरा। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, पर्व था एक, उसके अंतिम टाइम में मुख्य दिन के दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में लाउडली पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई थर्स्टी हो, है ना, तो मेरे पास आए। थर्स्टी हो, प्यासा हो, कम फॉर मी, मेरे पास आए। आप अगर प्यासे हो, प्रभु कह रहा है अगर कोई प्यासा, आगे पढ़िए, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। क्या करे? आप परमेश्वर के पास आकर ही पी सकते हैं, परमेश्वर से दूर जाकर नहीं पी सकते। कलीसिया आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा में क्या सिखाना चाहे। परमेश्वर से जितनी आपकी नजदीकियां होंगी आप उतना ही तृप्त रहेंगे। बिकॉज कहने का मतलब है आपकी जो नीड है खुदावन उसे पूरा करेगा। अगर आप प्यासे हैं खुदावन आपकी रूहानी प्यास को पूरा और अगर आप दूर हैं तो दूर हमें क्या ले जाता है? प्रभु के अनुसार ना चलना हमें दूर करता परमेश्वर से। अदरवाइज कोई चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। खुदा परमेश्वर वचन सिखाता है संगति करो। क्या करो? हम संगति नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु की मेज में क्या हो? एक साथ, और हम नहीं सहभागी हो रहे। प्रभु का वचन कहता है कि हम सब मिल के प्रभु के राज्य के लिए क्या करें? बोए, हम नहीं बो रहे। ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। एक व्यक्ति को प्रभु के पास आके उसने बोला, प्रभु मुझ में किस बात की कमी है? मैं ये भी मानता हूं, 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 मुझे बता। प्रभु ने उसकी तरफ देखकर हंसा, बोला सबसे बड़ी कमी है कि तू अब भी किससे बंधा पड़ा? पैसे के लालच से। तो एक काम कर, सारा धन बेचकर मेरे पीछे, अगर तुझे परफेक्ट होना है। उसने क्या करा? प्रभु को छोड़ के चला गया। अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें छोड़नी। परमेश्वर हमारा दुश्मन नहीं है कि हमें किसी चीज से अलग कर रहा है, पर खुदा जानता है, परमेश्वर पिता जानता है कि इस चीज से जब हम अलग होंगे तभी हम बढ़ सकते हैं। कुछ कनेक्शन ऐसे जब हम तुमसे अलग होते हैं तब हम बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है वो प्रभु की संगति कभी नहीं छोड़ सकता। मैं आपको दावा कर रहा हूं, और एक दिन नहीं कई साल भी प्रभु में रहेगा, वो कभी प्रभु की संगति नहीं छोड़ेगा। और ऐसे चर्च से, ऐसे मिनिस्ट्री से कभी अपने आप को अलग नहीं करेगा जब वास्तव में परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति होती है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा, अगर तुम्हें कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, और पवित्र शास्त्र में आया है। देखिए जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पहले से ही खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है?
उसके हृदय में से लिखा उसके हार्ट, उसके मन से, उसके हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां बह निकली। बोले जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बोले जीवन के जल की नदियां। कितने लोग जीवन का जल चाहते हैं? शो मी योर हैंड प्लीज। हालेलुया। अब देखिए जीवन के जल की आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने ये वचन हाँ। पवित्र आत्मा उसने ये वचन पवित्र आत्मा के लिए कहा। कितने लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं? मैंने कहा कितने लोग जीवन के जल चाहते हैं? हम सब ने हाथ उठाया, लेकिन लिखा ये जो जल उसने कहा, ये कहा पवित्र आत्मा के बारे में। ये किसके बारे में कहा? पवित्र आत्मा हमारे लिए उस नदी के समान है। अगर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हम अपनी रुत में फलते हैं। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। प्रभु की दासी मुझे 2 मिनट मैं चाहता हूँ, खुदावंद की दासी मेरे साथ आए। पवित्र आत्मा से भरी है या पवित्र आत्मा से फील है या पवित्र आत्मा इनके जीवन में है, काम कर रहा है और मैं इनके साथ संगति करता हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ, इनकी बातों पे अमल करता हूँ, तो जो आत्मा का फ्लो, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो आत्मा का पानी इनके अंदर है, वो खुदाबंद मुझे भी देगा। आमीन। अगर मैं इनके साथ संगति, जैसे कि अगर परमेश्वर की दासी यहाँ है तो मैं इनके साथ हूँ यहाँ, अगर वो नीचे आते हैं तो मैं यहाँ हूँ, अगर वो इधर आते तो मैं यहाँ हूँ। संगति मतलब जहां जहां परमेश्वर से, संगति का मतलब होता उसके साथ एक होना। समझ रहे हो? एक वचन में लिखा है जब कोई वैश्या की संगति करता है तो वैश्या के समान हो, और कोई अगर पवित्र आत्मा की संगति करता है तो किसके समान हो जाता है? अगर ये प्रभु की दासी पवित्र आत्मा से भरी है और मैं इनके साथ संगति करता हूं, मैसेज, ले हैंड, अनॉइंटिंग ऑयल, अगर मेरे जीवन में सब चीजें चल रही हैं तो ऑब्वियसली ये पक्का है, श्योर है कि मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा का फ्लो, पवित्र आत्मा का बहना चालू। समझ रहे आप? और बैठ जाइए। अगर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है और आप उसके साथ कितनी भी संगति कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लिखा है, प्रभु ने कहा अगर कोई है तो मेरे पास आओ। इसका रीजन क्यों था? प्रभु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लिखा यरदन नदी में यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और ठहर गया। बोलो ठहर गया। अगर किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा ठहरा है और आप उसकी संगति करते हो, उस प्रभु के दास की संगति में रहते हो, तो खुदा उनका आत्मा जो आपको भी भरेगा, जो फ्लो उसमें से है। अब देखिए नदियां कैसे 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 ऐसी करती है। जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा वो देखिए वो ऐसे फ्लो करेगा, आप कभी नोटिस करना, रोक नहीं पाएगा। नदी कैसे जाती है? ऐसे ऐसे है ना। आत्मा से भरा व्यक्ति फ्लो, और जब आप आत्मा से भरे व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो धीरे धीरे वो फ्लो आप में आता रहता है, करके आपकी तरफ बढ़ता है। तो जो जो उस नदी के किनारे आता गया वो अगर मैं यहाँ पर अगर पानी बहाना चालू कर दूं, अभी मेरे पास पानी का ड्रम है यहाँ पे, समझ लीजिए बड़ा टैंकी लगी पड़ी है, और मैं यहाँ से पानी डालना चालू करूँ तो जितने यहाँ बैठे क्या कोई सूखा रहेगा? नहीं, सब गीले होने। तो अगर मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में पवित्र आत्मा का फ्लो है, पवित्र आत्मा है, तो यहाँ से परमेश्वर उड़ेलेगा और आपको वो फ्लो मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा से शैतान से जीत, हमारी आत्मा तो हारी हुई है पाप के हाथों। समझ रहे आप? हमारी आत्मा तो, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर उसे शक्ति, उससे सामर्थ्य, ताकि हम संसार के साथ कमजोर ना हो जाए। आपको मैं सच बता रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं आत्मा की, पवित्र आत्मा की शिकायत से कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कभी आप देखिए अगर कोई कमजोर सा व्यक्ति है और शरीर उसका कमजोर है तो वो कहाँ जाएगा? जिम जाएगा। जिम किस पे? जिम लीडर से बोलेगा सर मुझे डाइट बताइए, सर मुझे बताइए मुझे कौन सा अभी डंबल करना है, कितना, कौन सा।
अगर वो जिम लीडर बड़ा बेस्ट होगा, कई कई जिम लीडर, कई कई देखिए फिल्म स्टार अच्छी बॉडी बनाते हैं, जिम लीडर देखिए आप कितनी फीस होती है उनकी, है ना। वो ऐसा कर देगा किसी पिक्चर के लिए तो वो इतने मोटे हो जाएंगे और किसी पिक्चर के लिए 6 पैक। उनका जिम लीडर उन्हें डाइट बताता है, उन्हें बताता है कैसी कसरत, है ना, कैसे अपने बॉडी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कभी तो इतने मोटे हो जाते हैं, आपने देखा कोई भी मूवी लगा लीजिए, कभी मूवी में इतने मोटे फिर एकदम से। तो पवित्र आत्मा के साथ संगति जब हम करते हैं, हम आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। मैं बोल रहा हूं, हम संसार में रहते हैं, हमारी आत्मा कमजोर होता है, प्रेयर में कमजोर, प्रार्थना में कमजोर, लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ हम संगति करते हैं, जब उसका फ्लो हमारे ऊपर आता है तो हम स्ट्रांग होते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी आत्मा, देखिए क्या कहा, पर्व के दिन खड़े होकर प्रभु ने कहा अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास आओ। प्रभु ने अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि उस पूरी सभा में, उस पूरे कोई ऐसा नहीं था जिसके पास पवित्र आत्मा हो। किसके पास था बताइए? पर्व के दिन, त्योहार के दिन, बोलो त्योहार के दिन। यहूदियों का एक पर्व होता था उस समय, आप जब बाइबल पढ़ेंगे घर पे, तो उस पर्व में यीशु मसीह आए हुए थे। और पर्व में, त्योहार के दिन बहुत से लोग खड़े होते आते हैं। आपको खुद को पता, त्योहार में जैसे आपने देखा मेले में कितने लोग होते है ना। तो त्योहार के दिन कोई 2-4 लोग तो थे नहीं, उस समय बहुत लोग थे, दुनिया से इधर उधर से लोग यहूदी वहां आ रखे थे। प्रभु ने बोला इसमें बहुत से ऐसे जो पवित्र आत्मा को चाहते तो जरूर है, लेकिन उन पे अभी पवित्र आत्मा उन्हें मिला नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? मेरे पास आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पर प्रभु के पास क्यों मिलेगा? क्योंकि लिखा है यरदन नदी पर किसके पास था पवित्र आत्मा? बोलो, पवित्र आत्मा किसके पास था? सुनो, किसके पास था? देखिए एक वचन इसी हम यूहन्ना में देखते हैं, हम लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल आखिर निकालिए। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था? पवित्र आत्मा था। और बोलो हालेलुया। जॉन चैप्टर 20 and verse 21, 22। जी उठने के बाद की बात है ये। यीशु चेलों के पास आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 21 और 22। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, पढ़ी जरा जोर से। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु उनके पास आए, यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, शलोम, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें अब मैं तुम्हें तैयार करो, तुम्हें भेज रहा हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका। किन पे फूका? किन पे फूका? बोलो, क्या करा? क्या करा? याद है ये फूक आपको? दुनिया की शुरुआत में इस फूक के बारे में पता है आपको? कितने लोग इस फूक को जानते हैं? बताइए कहाँ? दुनिया की शुरुआत में लेके चल रहा हूं मैं आपको, बहुत पीछे लेके। जब पहली बार इंसान को जीवन देना था तो परमेश्वर ने क्या करा था? तो उसमें मनुष्य का आत्मा आया था। और इंसान, अगर हमें द्विवारा जीवन चाहिए, यानी हमें स्वर्गीय जीवन चाहिए, तो हमें अब भी एक फूंक आना बाकी है, उसे कहते पवित्र। हमारी आत्मा जिंदा होती है। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे, मैं बहुत डीप लेके जा रहा हूँ ना, मेरे को आदत नहीं है। मैं सोचता हूँ छोटा छोटा बताऊँ आप, क्योंकि कुछ बच्चे मांस खाने वाले नहीं है, दूध पीने वाले। ध्यान समझ। पहली फूंक कहाँ मारी थी? जब मनुष्य को बनाया, मट्टी को जिंदा किया, अपना आत्मा उसमें। दूसरी फूंक जब पवित्र आत्मा देना था, क्योंकि लिखा है हम परमेश्वर की आत्मा के बगैर मरे हुए। बेटा मेरी बात सुनो, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मुझे पापा कहते हैं अच्छी बात, हम और आप मरे हुए परमेश्वर की आत्मा के ना तो बल से। एक बार हम बोलते हैं हाँ मैं चलूंगा प्रभु में, पर अगले दिन हम बल दिखाते ना, ना शक्ति से है, बहुत है अपने पास, हम ये करेंगे। किसी भी प्रकार की शक्ति लगा लीजिए, पर लिखा है पर तेरी अगर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आप पर है, तो हम वो कर पाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं है, हम वो कर पाएंगे। जो हम में करने की कैपेसिटी नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा हमसे करवा सकता है। उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, उठ वो, उठ ये कर, उठ ये कर। क्योंकि हमें पता है हमारा आत्मा कमजोर है ना।
बिना पवित्र आत्मा के हमारा आत्मा कमजोर है। परमेश्वर की आत्मा के साथ अगर हमारा आत्मा मिल जाता है तो फिर हमारा आत्मा को क्या मिलती है? ताकत मिल जाती है। लिखा है बाइबल में, जब दो जन किसी एक काम को करते हैं तो वो जल्दी, बाइबल में लिखा है जब दो जन किसी मिलके एक काम को करते हैं तो वो, क्या लिखा है? परम के दिन, सॉरी क्या लिखा है? पढ़िए ब्रदर। यह कहकर उसने उन पर फूका, ये कहकर यीशु नासरी ने, यशुआ ने चेलों पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या लो? तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। मुझे पवित्र आत्मा, अगर आप मुझसे पूछे पादरी साहब, विदाउट दी होली स्पिरिट आप क्या हो? मैं कहूंगा आई एम ओनली डस्ट, मैं सिर्फ एक मट्टी हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर के पुत्र ने भी जब परमेश्वर का काम किया तो पहले परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उसके बाद उसने परमेश्वर का मैसेज देना, लोगों को हील करना, लोगों को चंगा करना, लोगों को ये करना, लोगों को करना। लोग शैतान क्यों? देखिए, आप चर्च जा रहे हैं, शैतान को कोई डर नहीं है। आप चर्च जा रहे हो, उसे डर नहीं है। लेकिन आप पवित्र आत्मा वाले चर्च में जा रहे हैं, आत्मा से भरी हुई कलीसिया में जा रहे हैं, आप उसकी टांगे कांपेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा का सामना कर नहीं सकता। क्योंकि जब वो यीशु का सामना क्यों नहीं कर सका? क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से जन्मा था और पवित्र आत्मा से भरा था। और उसने एक जगह बताया, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, प्रचार में क्या बताया? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। इसका मतलब कि मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। परमेश्वर का आत्मा किस पर है? मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। क्योंकि यीशु ने अभिषेक और पवित्र आत्मा के द्वारा ही छुटकारा दिया। अगर आपको कोई बोलता है नहीं नहीं बहन उठो, तुम भी करो, भाई तुम भी उठो, ये करो, उसे बोलो ब्रदर मैं पहले परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। अगर हम एक बच्चे को कहें, जैसे ये है 2-3 साल के बच्चों को कहें चलो बेटा इसको उठाकर कंधे पे रख लो, क्या उठा लेगा? लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसको हमें आत्मा में भरना है, फील होना है, अनॉइंटिंग में भरना है। उसके बाद देखिए प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, आपको इसी सेवा में मेरे साथ कैसे यूज करेगा। क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मेरे को प्रभु वर्शिप में मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, खुदा ने मेरे को बहुत जल्दी ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी, बहुत ज्यादा। मुझे भी चाहिए प्रभु के बच्चे। लोग मुझे घर बुलाएंगे, मैं घर नहीं जा सकता। मैं अपने बच्चों को, मैं प्रभु के बच्चों को भेजूंगा, बेटा उसके घर में जाओ, प्रेयर करके आओ, बेटा जाओ उधर स्टार्ट में है, उसके घर में ये है, उसके घर में ब्लेस करके आओ, उस घर के ये जाओ। कौन जाएंगे? आप जाएंगे, योद्धा जाएंगे। कौन? मेरे साथ चलने वाले प्रभु के बच्चे जाएंगे। मैं तो इंटरनेशनल इधर उधर रहने वाला हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ पहले से, अभी इससे मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने अभी ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इधर उधर रहूंगा, बाहर रहूंगा, लेकिन कौन कौन? प्रभु आप लोगों को प्रभु मेरे साथ यूज करेगा। बेटा उनके घर जाओ, उनके घर में बर्थडे जाओ, उनके बच्चे के लिए प्रेयर करके आओ, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। प्रभु ने किसको भेजा? एक जगह लिखा वचन में, प्रभु ने कहा जिस नगर मैं नहीं जा पाया तुम जाओ। पढ़ा आपने? यही योना में लिखा है, जिस नगर में यीशु नहीं जा पाया उसने अपने चेलों को भेजा। आप कौन है बताइए? मैं कौन हूँ? हम सब किसके चेले हैं? वो हमें घर में रखना नहीं चाहता, वो तैयार करके हमें नगर नगर भेजना चाहता है, गली गली भेजना चाहता है, पड़ोसियों के कमरों में, गलियों में, बाजारों में, इधर उधर भेजना चाहता है। जहां वो खुद नहीं जा पाया उधर वो हमको भेजना चाहता है। पर ये कब होगा? कब होगा? जब हम खुद पवित्र आत्मा से मसा, जब हम खुद अनॉइंटिंग से फील। क्योंकि हमारा बर्तन खाली है, हम किसी के बर्तन में उडेल सकते हैं क्या? बोलो। देखिए बोतल दिखाइए, देखिए इसमें पानी है, तो ये मैं किसी में उडेलूंगा तो उसमें क्या जाएगा? लेकिन अगर ये खाली होगी बोतल तो किसी काम की। अगर हम फील होंगे, देखिए प्रभु ने मुझे भरा खुदावन, ताकि मेरे द्वारा आप भरे जाओ। आप भरो, भरने के बाद दूसरों को भरो। क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता, मुझे पता है आने वाला टाइम क्या होने वाला है, भीड़ लगेगी तो लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी खुदा बता रहा था, बहुत तेजी से बढ़ेगी, तेजी से। मैं हर जगह नहीं जा सकता, और नहीं क्या बड़े से बड़ा प्रभु का दास नहीं जा पाता। फिर कौन तैयार होते हैं?
आप जैसे लोग जो कंटिन्यू वो हर चीज छोड़कर परमेश्वर के लिए त्याग कर कर परमेश्वर के लिए बोने में सही, प्रभु में रहने में सही, सेवा में सही, हर चीज में सही। आप देखिए जो लोग तैयार होते तट पर, परमेश्वर फिर उन्हें यूज करता है। समझ रहे आप? देखिए मटके खाली थे, शादी में प्रभु यीशु मसीह थे, 6 मटके खाली हुए। जो प्रभु उधर उधर चेले थे, मरियम ने कहा जो तुमसे बोले वो करना। प्रभु ने बोला तुम भरो उसको, क्या करो, है ना? देखिए प्रभु हमें कहता है मैंने तुम्हें भर दिया, अब तुम लोगों को जाके जब तुम भर जाओगे तब मैं तुम्हें कहूंगा बेटा उस घर से मुझे बुला रहे थे, आप जाइए उस पे हाथ रखिए, उस दुष्ट आत्मा को निकालिए, है ना? अगर आप तुम खाली होगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी भी हानि होगी और उनकी भी हानि होगी, और फिर मजाक बनेगा, ये तो हमारे निकालने आए थे, खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे। पर ये कब होगा? क्या लिखा है? अगर तुम प्यासे हो तो मेरे आपको पास आना पड़ेगा, लगातार संगति करनी है आपको। आप ये भूल जाओ मेरे साथ संगति करो, कभी भी अपने दिमाग में मत लाओ कि हम पास्टर के साथ संगति करेंगे, तो हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे। भूखा और लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? शुरुआत में हमने कहा अगर हम बहती नदी के जिसमें है अगर उसके साथ रहेंगे तो ही तो हम भरेंगे इसे। हालेलुया। रोक दिया क्या? हो बताइए, आज देखिए जितने भी यहाँ बैठे सच में ये गवाही देना प्रभु, क्या आप में से कोई पवित्र आत्मा का जानता था? किसी को कभी पवित्र आत्मा का टच पता लगा? नहीं। प्रभु ने मुझे भरा, कितने बर्तन भर रहा है परमेश्वर, देखो, है ना? क्यों? मुझे बताइए, आपको परमेश्वर क्यों भर रहा है? क्या कारण है मुझे बताइए। आपकी गली में अंधेरा नहीं है, आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में अंधेरा नहीं है, आपके परिवारों में, लोगों में, आपके रिश्तेदारों में। ब्रदर से माइक को ठीक कीजिए, समझेंगे हम आगे बढ़ेंगे। निकालिए इनको, आज अंडरलाइन कर लेना, इसे मार्क करने जो आत्मा की, इसे पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा है। 10 का 1 पढ़िए कमल ब्रदर। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। जिस जगह पर खुद प्रभु जाने वाला, जहां पर खुद प्रभु गवाही देने वाला था, खुद परमेश्वर जाने वाला था, उस जगह पर किसको भेजा? चेलों को। 70 चेले तैयार करे और 70 उनको 2-2 करके। आप और मेरे को प्रभु क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि उन जगहों पर जहां अभी भी प्रभु के पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ, पवित्र आत्मा को लोग नहीं जानते, पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। देखिए प्रभु यीशु मसीह गए, क्या आया? बताओ क्या आया? देखा, मैं जा रहा हूं, पिता से कहूंगा और वो तुम्हारे लिए क्या भेजेगा? अर्थात पवित्र आत्मा। आज लोग पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं, अन्य भाषा का इनकार करते हैं, आत्मा को नकारते हैं, आत्मा की बातों को नकार, उन्हें लगता है गिरना। अभी देखिए आने वाले समय में प्रभु ने मुझे कुछ बातें सिखाई है, मैं बताऊंगा आपको कि मनुष्य को प्रभु टच करता तो क्या क्या होता है उसके एक टच में, जब पवित्र आत्मा छूता है या भरता है, क्या 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 होता है। बाइबल से, प्रभु के वचन से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को जवाब दे सको। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर पवित्र आत्मा से, चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पवित्र आत्मा से कोई भरता है तो लोगों को लगता है नशे में चूर है, कुछ ऐसा होता है, उन्हें लगता है इन्होंने नशा। लिखा है पवित्र आत्मा से भरे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। कई लोगों को तो पता था ये पवित्र आत्मा है, लेकिन कईयों को पता नहीं था कि ये नशे में भरे पड़े। पवित्र ने बोला भाई अभी तो दिन चढ़ा है, इनों में से किसी ने भी शराब नहीं, ये तो पवित्र आत्मा से भरे। समझ रहे हो? तो आने वाले दिनों में बताऊंगा जब परमेश्वर आत्मा टच करता है, भरता है, तो बहुत सी चीजें होती है, लोगों को पता नहीं होता। कई लोग तो बोला निकल निकल इसमें से, निकल वो निकल। अरे भाई जिसे हम बाहरना चाह रहे हैं, जिसे हम अंदर बुला रहे हैं, तो उसे बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो जहां जब वो जाना चाहते हैं, मेरे बच्चों, प्रभु आप देखो ध्यान से सुनो, आप क्या एज है? आप बुला रहे मैं बुजुर्ग हूं, आप क्या भेजेगा प्रभु मुझे? याद रखिए मूसा को 80 साल की उम्र में 20 लाख यहूदियों को निकालने के लिए चुना प्रभु। कितनी उम्र थी उसकी? 80 साल में। कहां भेजा? मिस्र में। किनको निकालने के लिए? अपने लोगों को।
खुदावन मैं मेरी वाइफ कई बार मुझे कहती है, प्रभु की दासी कहती है, मैं कहता हूँ यार मेरी 31 साल एज हो गई, मैं सोच रहा हूँ इस्तेमाल होता इस्तेमाल। प्रभु की दासी कहती है याद रखना प्रभु ने अगर बुढ़ापे में ज्यादा इस्तेमाल करना तो वो 50 का होने के बाद भी इतना इस्तेमाल करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं हाँ सही बात है, अभी तो 70 पड़े हैं, 100 साल की एज है, 200 साल हो सकती है, लेकिन 70 साल सोचे 70 साल में कितनी रूहें बचाऊंगा मैं। आप लोग वेस्ट नहीं है, परमेश्वर को कुछ बना रहा है। क्यों प्रभु मुझे कहता है ले हैंड करता कि आपके मोहल्ले गलियों में तो तुम्हें पता है जगह जगह के एरिया में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। आप देखो मर्डर कत्ल ये वगैरह, आप बाप बेटे को मार रहा है, ये कौन है? दुष्ट आत्मा ही तो है। माँ को गालियां दे रहे, बाप को मार रहे, चोरी घर में चोरी कर रहे, नहीं दे रहे पबजी खेलने दे रहे तो गला काट दिया। आप देखिए न्यूज देखिए, बाप ने पबजी नहीं खेलने दी तो माँ को ही गला। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है। जवान बच्चे बियर दारू, कौन? अब आत्मा से भरोगे, आप कमांड करोगे, आप बोलो निकल इसमें से, वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, अपना जीवन प्रभु को देगा। आपको परमेश्वर को बनाना चाह रहा है, पर कैसे बनोगे? लिखा है प्रभु की संगति में। वो क्या चाहता है? संगति ना करो। कहा? कौन सी संगति? चर्च में नहीं, पवित्र आत्मा की संगति। उसको पता है ये पवित्र आत्मा की संगति करेगा तो आज तो ये इसमें से निकल रहा है, कल ये दूसरों में से निकालेगा। किसको निकालेगा? क्या लिखा था? 2000 आत्मा थी व्यक्ति में, वहां प्रभु आया, क्या हुआ? क्या बोला दुष्ट आत्मा ने? हमें इसमें से, प्रभु ने बोला निकलो। अच्छा निकाल रहा तो कहां भेज दे? आज आपको बताऊं दुख की बात क्या है, आज दुष्ट आत्मा ने मनुष्य को ही सुअर बना रखा है। जैसे मनुष्य, क्या बोला दुष्ट आत्मा ने? हमें किसमें भेज दे? आज मनुष्य को ही सुअर बना रखा है और उसमें रह रही है। मैं सच बता रहा हूं, उसे बोलते हुए समझ भी नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। अपने बच्चों को इतना गंद, इतनी चीजें, समझ रहे आप? जैसे सुअर का उदाहरण पता क्या है? उसको साफ में और उस चीजों में फर्क नहीं पता, वो मुंह मार लेता जाके, समझ रहे आप? दुष्ट आत्मा इतना गिरा रही है लोगों को आज, इतना वो गिर रही, वो उनको खुदा ने उठने के लिए बनाया था, राज्य करने के लिए, पर उन्हें इतना गिरा रही है। उठा कौन रहा है? परमेश्वर आत्मा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। उठो, खड़े हो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, चलो तैयार हो, तुम्हें लड़ाई लड़नी है, तुम्हें उन रूहों से लड़ाई लड़नी है, तुम्हें जीतना है। तुम 70 के हो, तुम्हें लड़ाई लड़नी है शैतान से। अपने तुम 70 के हो, तुम्हें जवानों को बचाना है, तुम जवान हो, तुम्हें बुजुर्गों को बचाना है, पर हम सबको जिम्मेवारी है। पता क्यों? एक वचन निकाले पड़े मती, उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद परमेश्वर आत्मा है चाहेगा हम प्रेयर में चलेंगे। ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 5 मती 5 14 और 15 पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। देखिए प्रभु क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा, अब सुनिए, जो नगर पहाड़ पर बसा है, आगे बोलिए, वह छिप नहीं सकता। ओके, छिप नहीं सकता, आगे बढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के निकट नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, हाँ। परंतु दीवट पर रखते अब सुनिए, दिया जलाकर लोग दिया को चारपाई के नीचे कहाँ रखते हैं? दीवट बना के रखते थे ना, दिया रखने वाले दीवट, जो कई जगह सीढ़ियां से निकली, कई जगह बने होते थे दीवट। प्रभु ने क्या बोला है? अगर मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा तो इसलिए कि तुम छुप जाओगे, तुम्हें दुनिया के सामने शो करूंगा, तुम्हें दुनिया के सामने तुमने मेरी सामर्थ्य को शो करना है, तुम्हें मैं आत्मा तुम्हारे अंदर अपना अभिषेक डालूंगा ताकि तुम दुनिया को दिखाओ कि मैं जीवित और सच्चा परमेश्वर हूं। मेरी बात समझिए, दिया जलाकर परमेश्वर, अगर मैंने तुम्हारे को जलाया, हम बुझे हुए थे, अंधकार में थे, पाप में थे, प्रभु ने हमारे को जलाया, हमारी दिमाग की बत्ती जली, हमारा दिमाग जला, हमारा मन खुला कि कोई परमेश्वर है। तो प्रभु कह रहा अगर मैंने तुम्हें रोशनी दी है तो इसलिए नहीं कि तुम्हें खाटिया के, बल्कि कहां रख दूं? ऊपर रखना चाहता हूं। ऊपर रखने का कारण क्या है? पढ़िए क्या लिखा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उस घर के सब लोगों को क्या पहुंचता है? प्रकाश। आपकी गली में प्रकाश पहुंचे,
आपकी बिल्डिंग में प्रकाश पहुंचे, आपके मोहल्ले में प्रकाश पहुंचे, आप जिस स्कूल में, जिस नौकरी में, जिस जॉब में, जिस काम में, उसमें प्रकाश पहुंचे। इसलिए खुदावन कहता है तुम जलो, तुम में अनॉइंटिंग ऑयल, आप में अभिषेक का तेल, आप पर और अभिषेक आए, आपकी देखकर और लोग आपको देखकर प्रभु में आए। लेकिन लोग बाइबल बाद में सुनते हैं, पहले आपको और हमको देख के प्रभु में आते हैं। तो पहला वचन कौन है? हम हुए प्रभु के लिए। पहली तैयारी किसकी होनी है? हमारी होनी है। मेरी ऑफिस में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं काम करता, जॉब करता था, मेरी अलग ही पहचान थी, अलग ही रुतबा था। कैसे बोले सत्यजीत कौन है? वो है भाई। क्यों? अलग ही रहता है। अलग मीन्स मतलब ये नहीं कौन सा दोस्ती नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, बात नहीं, इनके खाना पीना नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो उनके अंदर अंधकार था उसे मैं कैच उनसे अलग, नशे से अलग, इससे अलग, उससे अलग। हालेलुया। आप अपनी बिल्डिंग के लिए एक ज्योति बन सकते हैं, आप अपनी जॉब में ज्योति बन सकते हैं। कब मर्जी खुदावन आपको गोल्डन चांस देगा, कुछ भी हो सकता है। तो बता सकते हो अरे तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तू भवन में आ। अगर प्रभु आपको मुझको तैयार कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वेस्ट में नहीं, वो हमें इन्वेस्ट करना चाहता है जगह जगह। इन्वेस्ट समझ रहे हो? इन्वेस्ट का मतलब होता है जब कोई आदमी अपने पैसे को कहीं और उसे फिर ब्याज समेत। प्रभु हमें जगह जगह यूज। देखिए मुझे कोई बार बार कोई बस कह रहे आप मीटिंग रखो, आपके पास लोग अच्छे हैं, आपके लोग तैयार हैं, तो कौन है हमारे वॉलंटियर? कौन है? आप ही तो हैं। आप तैयार होंगे, इतने लोग आने वाले हैं चर्च, इतने लोग, आप दुष्ट आत्मा के लोगों को पकड़ोगे, थक जाओगे आप। पर अगर आप तैयार नहीं होगे तो उन पे जो प्रभाव आप पे होगा, और तैयार होगे तो आप कैसी भी दुष्ट आत्मा, कितनी भी भयानक, कितना भी जादू टोना, कितना भी, आप उन्हें इजी होल्ड करके रहो। रुक जा, प्रभु का दास निकालने जा रहा है, रुक जा। आप तैयार नहीं होगे तो आप कैसे तैयार? बताइए। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, बहुत सी भीड़ है, बोलू रखो, वॉलंटियर को बोलू रखो, उनके सर पे हाथ कमांड करो चर्च। देखो कैसे चीख चीख के निकलेंगे दुष्ट आत्मा है। खुदा मुझे आत्मा में दिखा रहा है ये बात, क्योंकि सबके सरों पे मैं नहीं जा सकता, अपने लोगों कह सकता रखो उनके सर पर हाथ, कमांड करो, मैं बोलता हूँ, निकलेंगी, बंधन टूटेंगे, नशे की आप गवाही सुनेंगे, नशे चले गए, अब चलोगे, ये चले गए, विचार चला गया, गंदगी चलेगी, ये चले गए, यूथ। मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मेरे को रेडी कर रहा है, और जो तैयारी मेरे को देता है वो आपको भी कहता है कि इनको शेयर कर। इसलिए संडे, आने वाले शुक्रवार कोई भी मिस मत करना। प्रभु ने आज मुझे बहुत कुछ बातें की है। हालेलुया। क्या बनना चाहते हैं? दीवट के ऊपर रहना चाहते हैं, खटिया के नीचे रहना चाहते हैं? दीवट के ऊपर कैसे रहेंगे? जब आप प्यासे हैं तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? प्रभु के। पवित्र आत्मा आज आपको मेरे को कह रहा है कि अगर प्यास हो तो मेरे पास आओ। उससे क्या होगा? हम भरेंगे, और पवित्र आत्मा से हम भरेंगे। हम नदी के किनारे रहेंगे तो हरे भरे, पवित्र आत्मा हमारा जल। पवित्र आत्मा क्या है? जीवन का जल। हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें नहीं। मैं सच बता रहा हूँ चर्च, ये कलीसिया, ये मिनिस्ट्री कोई पास्टर नहीं कहता, मैंने कई बार बोला है, अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो बंद हो जाए भाई, किसे खोल के रखने का कोई फायदा। लेकिन अगर प्रभु की ओर से है तो ये कभी बंद होने वाली नहीं है, ये अब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। आज आप अपनी डेट, अपने तारीख, अपने कैलेंडर में, अपने बाइबल में, अपने मार्क कर लो, प्रभु यहाँ इस मिनिस्ट्री को और बढ़ाएगा खुदा, कह रहा हूँ। और मिनिस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति को यूज करेगा प्रभु। हर किसी के लिए प्रभु की योजना बनी पड़ी है, बस शर्त ये है प्रभु देख रहा है, वेट कर रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी परमेश्वर लोग नहीं दे रहा है, अभी सिर्फ परमेश्वर क्या कर, चेले जो तट पर हर चीज, जो बहाने ना बनाए, अरे मीटिंग है, अरे पास्टर जी आज नहीं आ सकते, अरे पास्टर जी ये नहीं आ सकते, ऐसे लोग। हालेलुया। देखिए आप देखिए, ज्यादातर आपकी बड़ी मीटिंग देखिए, बड़ी मिनिस्ट्री देखिए, उनके जितने भी वॉलंटियर, उनसे पूछना आप पहले क्या थे, वो बोलेंगे पहले हम विश्वासी थे, अब हम सेवक है। पहले वो क्या थे? और जितने भी वॉलंटियर हो गए, वो तुरंत जो लोग आए उनको नहीं रखते, जो पुराने उनके साथ चल रहे हैं पहले से, उनको वो सेवा, उन्हें पता ही हर शुरू से विश्वासी हो गया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो। आप जो उपवास रखते हो उसका जो मेजर विशेष कारण क्या होता है? मेरा होता है कि परमेश्वर जो सेवा है, जो एक काम है जो तूने मुझे दिया है, ये बढ़े। आप जो रेगुलर, आप जो फ्राइडे या थर्सडे आप जो उपवास रखते हो, ये उपवास आपके मेरे लिए नहीं है, हम अपने विषय को, अपनी बातों को रखने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। किसके लिए? मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए।
मिनिस्ट्री किसकी है? यीशु की है। ये नाम थोड़ा मेरा लग रखा है यहाँ पे सत्यजीत मिनिस्ट्री, पर एक्चुअली में सत्यजीत मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए होली स्पिरिट मिनिस्ट्री। मैं चेंज कर दूंगा आगे चल के। परमेश्वर की मिनिस्ट्री है ये। हम सब क्या है? परमेश्वर के सहभागी हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, उसके राज्य में उसके लिए काम कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। ठीक है, हमें तैयार होना है, हमें संसार के साथ मिक्स नहीं होना, हमें पवित्र आत्मा के साथ मिक्स है ना। अगर एक जगह काला पानी रख दें और एक जगह साफ वाटर रख देंगे, तो अगर हम काले में कुछ मिलाएंगे तो क्या नजर आएगा? काला हो जाएगा। अगर साफ में मिलाएंगे तो वो साफ दिखेगा। पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा की संगति करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे तो उसकी तरह हो जाएंगे। गलत लोगों के साथ रहेंगे, उनकी संगति करेंगे तो उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। हमें परमेश्वर की संगति, मैं आपको सोचता ये चर्च नहीं है, ये चर्च नहीं है, ये परमेश्वर की संगति है, पवित्र आत्मा की संगति है। आप नहीं समझे, आप आगे चल के जरूर समझेंगे इस बात को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीहा तू कोई भी दिया जला के पैमाने के नीचे जीवन परमेश्वर चाहता हम ऊंचाइयों पर रहे, पर कैसे? लिखा है जो पेड़ बहती नदी क्या है? प्रभु ने कहा जीवन का जल में हम, पवित्र आत्मा हमें चाहिए। मुझे मिला है, मैं बढ़ना चाहता हूं, और आपको नहीं मिला, आपने मांगना है। और आने वाले दिन में परमेश्वर की अगुवाई है कि आने वाले दिन में मैं फिर से ऐसी प्रार्थना रखूंगा कि हम गैर जुबानों में भरेंगे, ताकि जिनको आत्मा का वरदान नहीं मिला है उनको भी मिले। शब्द नगर बरा 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 बरा, अपने हाथ उठाएं। शिखर बरा 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 बरा, परमेश्वर यहाँ खड़ा हुआ। चला एक बेटा बेटी परमेश्वर तेरी आत्मा के गिफ्ट से भरा हो प्रभु, ताकि प्रभु आप जो तू मुझे एक बड़ी सेवकाई देने जा रहा है प्रभु, ये तैयार हो खुदावन, क्योंकि तू जानता है प्रभु मैं जब बड़ी सेवा होती है तो बड़ी जिम्मेवारियां भी होती है, और बड़ी जिम्मेवारियों को हम तेरी आत्मा के द्वारा ही निभा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी अंधकार में हैं, उनके पास कौन जाएगा? उन्हें कौन प्रभु में लाएगा? उन्हें कौन बचाएगा? जिम्मेवारी ने कहा है जिस नगर जिस गली में मैं नहीं जा पाया, प्रभु तो त्रिलोकपुरी नहीं आ पाया, तूने जिम्मेवारी हमें दी है कि हम त्रिलोकपुरी को बचाएं। प्रभु तू कल्याणपुरी नहीं आ पाया अपने समय में, तू इंडिया नहीं आ पाया, इधर बहुत सी जगहों पर तू नहीं आ पाया, तू नहीं आ पाया दिल्ली में, तूने ये जिम्मेवारी हमें दी। तूने कहा तैयार हो, पर कैसे? अगर तुम प्यासे हो तो ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की संगति करो तो तुम भरे जाओगे। देखा पर्व के अंतिम दिन उसने कहा अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास हो। जो प्यासे नहीं थे वो नहीं आए, और जो प्यासे थे वो तेरे प्यास आए। और उन 11 को तूने, उन 11 को तूने यूज किया जो तेरे साथ बने रहे। ये पवित्र आत्मा का फ्लो जो तुझसे शुरू हुआ था वो हम तक पहुंचा है। तेरे चेलों को तूने दिया, उन पे फूका, उन्होंने अपने चेलों को दिया, उनके चेलों से उनके चेलों को मिला, और आज ये मुझ तक पहुंचा है। अब तूने मुझे दिया है कि ताकि तेरे बच्चों को मैं उन आत्मा की अगुवाई से, उस सामर्थ्य से, अभिषेक से भर सकूं, ताकि ये और अपने जगहों को, अपने एरिया को बचा सके। मेरा बिलीव है प्रभु हम सबके द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा, सृष्टि के द्वारा बहुत सी रूहें, हजारों हजारों हजार आत्माएं परमेश्वर तुझे ग्रहण करेंगे। हजारों हजार रूहें तेरे आगे घुटने टेकेंगी, हजारों हजारों रूहें ब्लेस होंगी परमेश्वर, ये जीवन बदलेंगे परमेश्वर।
पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर वो ज्योति में, प्रकाश में, तेरी हजूरी में आएंगे। मेरा बिलीव है हमारे द्वारा परमेश्वर तू करेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से भरकर हमें यूज कर कर ऐसा करेगा। रोहे पाक खुदाबंद तू, प्रभु जी हमें इस्तेमाल कर दो, पर उससे पहले हमें आत्मा से भर परमेश्वर, क्योंकि खाली बर्तन को नहीं भर सकता, और एक भरा हुआ बर्तन दूसरे खाली बर्तन को भर सकता है। तुम ऐसा बर्तन बना दे कि हमें आत्मा का फ्लो उस झरने की तरह, उस नदी की तरह हमें से उमड़े और दूसरों तक पहुंचे। एक नदी जब बहती है तो वो एक ही जगह नहीं रहती, दूर दूर तक पहुंचती है, और जहां जहां वो नदी पहुंचती है वहां पर सूखा खत्म हो जाता है। आज बहुत से लोगों की लाइफ सूखी है, आज बहुत से लोगों की लाइफ पवित्र आत्मा के बिना सूखी है, बंजर पड़ी है, बंजर पड़ी है। बहुत से लोग कहते तो हम मसीह हैं, पर आज भी बिना पवित्र आत्मा के लोग सूखे हैं। पवित्र आत्मा तूने कहा तुम पर आएगा तब तुम हरे भरे शब्द नगर बरा 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 बेरे 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 रे बे 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 शब्द न बरा बरा। आइए चर्च अपने दोनों हाथों को उठाएं, परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, रिखम द नमाज यारबा, प्रार्थना करें परमेश्वर। आज भी जो जमीनें जो बंजर हैं, जो परिवार, जो जीवन, जो लाइफ है बिना पवित्र आत्मा के बंजर है, सूखी पड़ी है, परमेश्वर वो इस सेवकाई से, इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट हो जाए, इसी होली स्पिरिट से कनेक्ट होने के बाद लिखा है, उसने कहा अगर तुम प्यासे हो तरसती हो, अगर प्यासे हो तो मेरे पास आओ। लिखा है प्रभु तूने ये बात पवित्र आत्मा के लिए कही थी, अगर तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए तो मेरे पास आओ, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरा था इसलिए तूने कहा मेरे पास आओ। आज परमेश्वर तेरे जो नबी, तेरे जो दास पवित्र आत्मा से भरे, वही तो पवित्र आत्मा से दूसरों को पवित्र आत्मा दे सकते हैं, भर सकते हैं। प्रभु जो भरे नहीं है वो लोगों को अपनी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो खुद खाली है, दूसरे भी खाली रहे। पर परमेश्वर हमें वैसे पास्टर, वैसे लोग, वैसी अगुवाई नहीं चाहिए चिकनी चुपड़ी बातें करें। हमें तो आत्मा का फ्लो चाहिए, पवित्र आत्मा का झरना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। हमें उस लोग चाहिए जो आज भी प्यासे हैं पर उन तक पवित्र आत्मा नहीं पहुंचा है। हमें चाहिए परमेश्वर। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष। हमारे मांगने से ज्यादा वो कर सकता है। अगर तुम करना चाहते हो मेरे साथ काम, प्रभु कह रहा अगर तुम मेरे साथ जॉब करना, नौकरी करना, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरे लिए यूज होना चाहते हो, तो मेरे पास आना है, तुम्हें भरना है आत्मा से, तुम्हें भरना है। लोग मजाक बनाएंगे, आज लोग पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं, अन्य भाषा का मजाक बनाते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है। आज जब लोग आत्मा से भरते हैं, गिरते लोग उनका मजाक बनाते हैं। लिखा है पेंटिकोस्ट के दिन भी जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उनको भी मजाक बनाया जा रहा था, इन्होंने नशा किया है। पतरस ने किया, ये नशा नहीं है, बल्कि ये वो वचन है जो प्रभु ने अपने मुख से कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर एक पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अंत के दिनों में हर एक पर मैं अपना रूह उड़ेलूंगा। अंत के दिनों में हर एक पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये अंत के दिन है चर्च, हर एक पर आत्मा होना चाहिए। प्रभु जी लोगों को ले किया जो बंजर है, सूखे, बिना तेरी आत्मा के तेरी अगुवाई। चर्च में चाहता हूँ आप मेरे साथ एक विश्वास हो के बात को करें। प्रभु जी नगर नगर से, गली गली से, घर घर से, मोहल्ले से, ये लोग अंधकार में, डार्कनेस में हैं। चर्च मेरे साथ एक मन हो जाइए। आपका उपवास व्यर्थ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, आपका फास्टिंग व्यर्थ नहीं है। शैतान कहेगा जरूर, बताएगा जरूर, बोलेगा जरूर, वो आपकी सोचों में डालेगा अबे तुमने खाना पहले खा लिया। नहीं, मैंने जितने घंटे अपने प्रभु के लिए किया है वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कठोर नहीं है कि तू भूखा मर जा, तड़पते मर जा। मेरे प्रभु ने जितना मुझे ग्रेस दिया मैंने उतना उपवास किया, और मुझे विश्वास है उपवास का प्रतिफल बढ़ा है। अपने हाथ उठाइए, कहे प्रभु
जो लोग सूखी बंजर जमीनों में रह रहे हैं, उनके दिल मन घर परिवार बंजर है। वो चर्च तो जा रहे लेकिन वो बंजर है। वो चर्च तो जा रहे पर वो बंजर है। वो चर्च तो जा रहे पर प्रभु वो बंजर है। हम चाहते हैं हम उनके जीवन में, उनके दिलों में, परिवारों में, घरों में, लाइफ में, बिजनेस में, नौकरी में तेरे पवित्र आत्मा का पानी, तेरे जीवन का जल, उसको उस नदी के किनारे देखें जो हरे भरे होते हैं, अपने समय पर अपने ऋतु में फलते हैं। प्रभु उन लोगों को यहाँ जोड़, प्रभु उन्हें ले किया परमेश्वर, उन लोगों को ले किया कि हमें आज सिर्फ चर्च की नहीं बल्कि तेरी आत्मा की जरूरत है। लिखा है बिना तेरे पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। तूने चेलों को कहा लो मैं जा रहा हूँ, तूने उनका फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तुझे पता था मेरे जाने के बाद इनके लिए पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई इन्हें सिखाने वाला, कोई इन्हें मजबूत करने वाला, कोई इन्हें बढ़ाने वाला चाहिए। परमेश्वर आज जितने तेरे बेटे बेटी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये केवल आत्मा से भरे ना हो, ये औरों को भी परमेश्वर उस आत्मा के, पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा की नजदीकी में, उस जीवन के जल के पास लाने वाले हो जाए। मैं प्रभु तेरे नबी होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि इनमें से किसी को भी आज आत्मा में प्रभु जी आत्मिक गिफ्ट या वरदान की घटी है, कमी है, तूने कहा जिसको बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, तूने कहा जिसको वरदानों की घटी है मुझसे मांगे, जिसको आत्मा की घटी है मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा। प्रभु जी जब ये मांगते हैं कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा के गिफ्ट से, अपनी आत्मा के दान से भर, प्रभु तूने भरना परमेश्वर। आत्मा में बोले, आत्मा में रहे, आत्मा में चले, आत्मा में बातें करे। लोग बहुत है पाप में, बुराई में, नशे में, बीमारियों में, कष्टों में, तकलीफों में भरे पड़े हैं। लिखा है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के बिना कोई छुटकारा नहीं है, तेरी आत्मा के बिना कोई छुटकारा नहीं है, तेरी आत्मा के बिना कहीं छुटकारा नहीं है। लिखा है प्रभु तूने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे चुना है कि मैं कंगालों को, बीमारों को और दुखियों को छुड़ाऊं। तेरी आत्मा के बिना छुटकारा नहीं है प्रभु। आज वो लोग परमेश्वर जो तेरी आत्मा के बिना जी रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है, जिन्हें पता ही नहीं है पवित्र आत्मा का फ्लो, पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा जो जीवन का जल है वो जरूरी है, उन्हें परमेश्वर तो इस दृष्टि में लेके आ, उन्हें परमेश्वर तो इस भवन में लेके आ, उन्हें परमेश्वर तो हमारी संगति में लेके आ, ताकि प्रभु जो आत्मा का अभिषेक, जो मसाज और अनॉइंटिंग तूने मुझ पर दी है, मेरी पत्नी के जीवन में दी है, वो तेरे उन बच्चों की लाइफ में जाए प्रभु। जो तोड़ा तूने मुझे दिया, तूने कहा जिसके पास 5 थे उसने 500 को और दे दिया और उससे 10 हो गए। प्रभु जी मैं चाहता हूँ जो अभिषेक, जो मसाज, जो अनॉइंटिंग, जो फायर, जो आग तूने मुझे दिया है, जो तेरा आत्मा मुझ में वास करता है प्रभु, उन घरों में, परिवारों में, जीवनों में, लाइफ में, उनके लाइफ में पहुंचे, जो बंजर है, सूखी है, जो मुरझाए हुए हैं परमेश्वर, ताकि वो लोग मुरझाए हुए ना। हालेलुया। प्रभु तूने अब तक संभाला है, धन्यवाद तूने इतने सुंदर वचन से अपनी आत्मा से हमें सिखाया है कि हमें बहती हुई नदी के किनारे लगना है, हमें उस जगह पर बैठना है जहाँ से हम बढ़ेंगे, हम उन्नति पाएंगे, हम और आगे ग्रो करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते चाहते परमेश्वर की दासी आए जल्दी से आखिरी प्रार्थना, थैंक्स प्रार्थना में हमारा अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु तूने अपने दास को बल सामर्थ दिया मेरे परमेश्वर, और सच में प्रभु अपनी आत्मा के अनुसार प्रभु तूने वचन दिया मेरे खुदावन। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे एक एक वचन के लिए, तेरे एक एक वर्ड के लिए खुदावन का हम आपका परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे एक एक वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो बीज परमेश्वर आज तेरे बच्चों के जीवन में बोया गया मेरे परमेश्वर, तेरा एक एक बीज परमेश्वर, तेरे एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में फल लाए परमेश्वर, तेरे एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में खुद जाए मसीह, तेरे एक एक वचन का मेरा परमेश्वर, ये परमेश्वर शैतान का सामना करने पाए मसीह, उस शैतान को मेरा परमेश्वर तेरे एक एक वचन के द्वारा लज्जित करने पाए मेरे परमेश्वर, एक एक वचन परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फल लाए मसीह मेरे परमेश्वर पिता। तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों को प्रभु अपने दिलों में, अपने मनों में मेरे परमेश्वर, अपने घरों में परमेश्वर रखे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरे वचन को ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर, ताकि वो शैतान और इब्लिस मेरे खुदाबंद नीचे गिराए जाए मेरे परमेश्वर और लज्जित होए मेरे परमेश्वर।
प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तूने अपने दास को, अपने दास की जीभ को परमेश्वर इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तेरा परमेश्वर पिता थैंक्स करते हैं प्रभु, तूने अपने आत्मिक दास को खड़ा किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। ऐसे ही प्रभु तो अपने दास को तैयार करता ताकि मेरा खुदावन तेरा दास तेरे बच्चों को तैयार कर सके मेरे प्रभु, मजबूत कर सके मेरे परमेश्वर, शैतान का सामना तेरे बच्चे करने पाए मेरे प्रभु। ऐसे तो अपने दास को परमेश्वर पिता अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर भरकर इस्तेमाल कर, ताकि तेरा दास परमेश्वर बहुत से लोगों को तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर बचाए पाए परमेश्वर। हर एक शैतान की योजना मेरा खुदावन रद्द होने पाए मेरे प्रभु। तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पर परमेश्वर हर एक को परमेश्वर तेरे हाथ पर सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तू लेकर आया परमेश्वर, लेकर जाना मेरे परमेश्वर। हर एक रुकावट को प्रभु तू दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जब अपने बीजों को, अपने खत्तों को मेरे परमेश्वर तूने कहा मेरे परमेश्वर जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा मेरे प्रभु। जब भी तेरे राज्य में तेरे खत्ते में बोते हैं मेरे परमेश्वर, तो तू भी इनके लिए द्वार खोलना मेरे प्रभु। हर एक रुकावट को खुदावन तो दूर करना मेरे प्रभु। शैतान के हर एक योजना को परमेश्वर तू रद्द करना मेरे परमेश्वर। इनके बीजों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, इनके बीजों को, इनके घरों को, इनकी जॉब को परमेश्वर तू प्लास करना मेरे प्रभु। हर एक रुकावट को खुदावन तो दूर करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद तेरे प्रभु, इस प्रार्थना को, इस विधि को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुनो जय से। आमीन।